हेलो, अब हम शुरू करते हैं इस महफिल का दूसरा हिस्सा। ये महफिल आप जानते हैं कि इसमें हम लोग कोलोकेशंस देख रहे हैं जो कि आपको मिलेंगे इस ब्लॉग पर englisham.blogspot.com। ओके, यहाँ पर आप जाएंगे लेसन नंबर 4 और वहाँ पर आपको कोलोकेशंस की एक लिस्ट मिलेगी। सेक्शन लेसन 4 सेक्शन 2 उसके सेकंड पार्ट में जाएंगे, पार्ट 2। वहाँ पर लेसन 4 पार्ट 2 में आपको कोलोकेशंस की एक लिस्ट है। इस लिस्ट का पहला हिस्सा हमने इस महफिल के पहले हिस्से में किया, मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं महफिल, इसके पहले वाले वीडियो महफिल में। और अब हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने पिछली बार उसको छोड़ा। हम बात कर रहे थे कि पीपल से का मतलब होता है कि लोग कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन यू हैव ओवर देयर, आप देखेंगे कि दे से। ओके, दे से का मतलब होता है वे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। नाउ दे से दो तरह से आप यूज कर सकते हैं। कौन सा दो तरह से? वेल, एक तो ये कि सोचो, सोचो जरा सोचो, मुझे क्या सोचो जरा, पूछो जरा, पता नहीं। जब ये जस्ट इमेजिन, ये सोचो कि आपका एक कंपनी है और एक कंपनी है, दो कंपनी, और आप लोगों का डीलिंग है। और आपके कंपनी से कुछ लोग वहाँ पर जाता है ड्यूटी अदर कंपनी को, दूसरी कंपनी को, और डिस्कशन के लिए कि ये एक हमको साथ में काम करने का है, वो कैसे करने का है। सो वो जब आपकी कंपनी का लोग लौट कर आता है, लोग आ लौट के आ जा मेरे मीत, बहुत बढ़िया गाना, वेरी गुड सॉन्ग, लौट के आ। एनीवे, आपके लोग, you people come back to your office and then you ask them, well, did you discuss the matter with them? And those guys say yes. So, well, they say they are agreeable to what we have proposed under certain conditions, under some conditions. मतलब ये कि वो कहते हैं कि वो ये करने के लिए राजी हैं अगर कुछ उनकी शर्तें मंजूर हो तो, अंडर सर्टन कंडीशंस, अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो क्या कहा? दे से, वो कहते हैं, दे से, है कि नहीं? लेकिन दे से का और एक मतलब ये भी होता है। नाउ लेट्स एक हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, पीपल से इफ यू लुक एट अ शूटिंग स्टार एंड मेक अ विश, योर विश कम्स ट्रू। People say if you look at a shooting star and make a wish, your wish comes true. यानी कि लोग कहते हैं कि अगर आप एक गिरते हुए तारे को देखते हैं और देखते हुए आप एक इच्छा व्यक्त करते हैं, एक आपकी एक उम्मीद जाहिर करते हैं मन में, तो वो उम्मीद, वो आपकी इच्छा, दैट विश, वो सच हो जाती है। ठीक है ना? ऐसा एक्चुअली लोग कहते हैं। ठीक है ना? आई डोंट नो कितना सही है कितना, क्योंकि यार हमने कभी इस तरह से किया नहीं, और गिरते हुए तारे वैसे हमने कम देखे, और जब देखें तो ये मन में आया कि अरे अरे, बोल दो, हम तो उसी में रह गए, क्या नज़र आ रहा है। लेकिन आई हैव नेवर ट्राइड इट, बट पीपल से, क्या मैंने कहा? पीपल से, लोग कहते हैं। बट यू कैन ऑल्सो, ये जो हमने कहा, पीपल से दैट इफ़ यू मेक अ विश व्हेन वाइल लुकिंग एट अ शूटिंग स्टार, ठीक है ना? उसी तरह हम कह सकते हैं दे से इफ़ यू मेक अ विश वाइल लुकिंग एट अ शूटिंग स्टार, वही चीज़ हो जाती है। सो दे से के दो मतलब होते हैं। एक ये कि निश्चित किसी, हम एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, दो चार छः जो भी हो, या फिर हम बोलते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं, टू थिंग्स। ओके, बल्कि इसके बाद में जो हमारा, उसके बाद में एक है विच इज़, आप देखें वहाँ पर, इट इज़ सेड मतलब कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट इफ़ यू मेक अ विश वाइल लुकिंग एट अ शूटिंग स्टार, ठीक है, जनरल हो जाता है। सो नाउ विल प्रैक्टिस दिस। हमने पीपल से तो हमने किया था, पीपल से, ओके, और अब हम कहेंगे दे से। नाउ लुक एट दिस, दे से, दे से मतलब या तो कुछ लोग जिनसे आप मिले हो उनके बारे में बता रहे कि वो लोग ऐसा बोलते हैं, या लोग कहते हैं। चलिए बोले दे से, मैं एक बार कहूँगा, आप कहेंगे 3 बार। दे से, दे से, दे से,
Now, it is said. It is said. You can say it said. It is said. It is said. It is said. It is said का मतलब होता है कहा जाता है. Okay? It is said, कहा जाता है. Alright? Now उसके बाद में है I say. I say मैं कहता हूँ. Okay? I say. Now I say एक होता है कि मैं कहता हूँ. You can say I always say, I say. Okay? मैं कहता हूँ. और कभी होता है it's just an exclamation. I say that's not fair. I say मतलब देखो यार या it is not actually इसका मतलब यहाँ पर ये अगर मैं I say that's not fair मतलब ये सही नहीं है, इसमें न्याय नहीं है, ये अन्याय है. तो मैंने से I say that's not fair इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कहता हूँ. एक कहने का अंदाज होता है कि अरे यार I say it's just an exclamation. okay? लेकिन कहीं पर I say का मतलब होता है कि मैं कहता हूँ. okay? People say that one should work for a good salary. I say one should work for job satisfaction too. मतलब लोग कहते हैं कि सिर्फ सैलरी के लिए काम करना है, बाकी क्या करना है. बट मैं कहता हूँ कि जॉब सेटिस्फैक्शन भी एक बड़ी चीज़ होती है. उससे आपका यू नो इट्स अ फैक्ट. नो इफ़ यू वर्किंग फॉर ऑल्सो फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन यू are you can have better mental health, and of course also I would say physical health, because you are a happy person. okay. A lot of the modern day afflictions which people have, okay, they are caused by being unhappy, working under stress, right? So I say you should work for both, for salary and for job satisfaction. All right. I say, but मैं कहता हूँ. All right? Say I say. I say. I say बोलने का है. कैसे बोलने का है. I say बोलने का है. I say. ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो. क्या बढ़िया गाना था. ओके चलिए आगे बढ़ाए. I say, now take this. Take a breath. Take a breath. Take a breath मतलब एक सांस लीजिए. ठीक है ना. Take a breath. डॉक्टर कहता है पेशेंट से, ओके ना, take a breath, सांस लो. Take a breath. Take a breath. ओके ना, सांस होती है. अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए. आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए. अपने होठों की देवानंद जाहिदा आई थिंक फिल्म गैम्बलर. ये बड़ी मूछें धारे. Very nice movie. Okay, Gambler. Okay, and nice songs. Okay, देवानंद हो तो गाने तो अच्छे होंगे. अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस खुल जाए. Okay, इसी फिल्म में एक और बड़ा मशहूर गाना हुआ था कि दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाली हो इस तरफ भी करम. मज़ा आएगा. कभी ये भी गाएंगे हम लोग. अभी ये करेंगे. क्या करें यार. आदत देखो यार, मैंने हमेशा कहा है, फिर बताता हूँ कि गाने की आदत है. मैं परेशान हूँ और हमारे घर वालों का तो पूछो ही मत. क्या करें यार, मजबूरी है तो गा लेते हैं. तो थोड़ा सा बर्दाश्त किया करो, और हो सके तो साथ में गाया करो, और आपकी फरमाइश है तो भी भेजा करो. हम तो मौके ढूंढते गाने के, और आप भी ढूंढा करें. संगीत लाओ अपने जीवन में, कविता लाओ. ओके, दिलचस्पी इनमें होगी तो बड़ा मज़ा आएगा. मैं आपको वादा करता हूँ कि ये चीज़ें हमारे जीवन में रंग भर देती हैं. लेकिन तो करें भाई, हम तो गाएंगे. आपको बर्दाश्त करना होगा. क्या करें. चलिए नेक्स्ट वन से फिर से करते हैं. टेक अ ब्रेथ. मैं एक बार कहूँगा, आपने 3 बार बोले गए. अभी कभी. राइट नाउ. राइट नाउ. से राइट नाउ. राइट नाउ. ऑलराइट. राइट नाउ. फौरन इसी बात. ओके. टेक अ ब्रेथ.
take a breath, take a breath. Okay, now इसमें भी देखिए take a book, take a pencil, okay? take a लड्डू. अभी दिवाली आएगी. हाँ, दिवाली से पहले पहले शूटिंग हो रही है. आपको शायद दिवाली के बाद नज़र आएगा ये, क्योंकि थोड़ी सी प्लानिंग हो रही है यहाँ पर. आप देख रहे हैं कि कुछ समय से हमारे कुछ मतलब कुछ हफ्तों से बल्कि वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं. कुछ प्लानिंग हो रही है, बट आई थिंक थोड़ा सा और इंतज़ार आपको करना है. ओके, ये तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन बीच में गैप गया है. ये दिवाली के बाद आई थिंक इट विल बी अप इन दी ऑन द नेट. ओके, तो लड्डू होंगे, तो टेक अ लड्डू. ओके, किसी को आप लड्डू ऑफर, टेक अ लड्डू. ओके, हैव अ लड्डू. ओके, टेक अ लड्डू तो नहीं, हैव अ लड्डू खाने के लिए बोलेंगे. सॉरी, ओके, टेक अ ब्रेक होगा. टेक अ ब्रेक, हैव अ लड्डू. आई एम सो सॉरी, हैव अ लड्डू, टेक अ ब्रेक. Anyway, चले. So take a बहुत बार होगा ना. Take a pencil and write down. Okay. So take a break, मतलब थोड़ा सा आराम कर लो. Okay. Take a holiday ले लो. Okay ना. Take a breath. सांस लेना. Okay ना. सांस. Now you have take a breath. इसके बाद में है draw breath. Now draw breath is almost like same as take a breath, मतलब सांस लेना, लेकिन कम यूज होता है, लेकिन होता है. Draw breath. Draw breath. Draw breath. Okay, सांस लेना. Okay, now how do you? This is very nice for you. Okay, how do you? Now how do you? आप कैसे, मतलब कोई चीज़ करते हैं. How do you? Okay, now first let's practice this. How do you? Say how do you? बल्कि डू यू के साथ में हम बहुत सारी चीज़ें जोड़ेंगे, और एक बार नहीं कई बार इसकी प्रैक्टिस करो. वेयर डू यू, हाउ डू यू, वाई डू यू, व्हेन डू यू. ओके, व्हेन डज ही, वो फिर और भी इसमें प्रोनाउंस हम लगाएंगे. लेकिन राइट नाउ लेट्स डू हाउ डू यू. चलिए, हाउ डू यू, हाउ डू यू. नाउ हाउ डू एंड यू, ये तीन वर्ड्स, ये तीन शब्द, ये हमारे लिए अब तीन नहीं रहेंगे, एक ध्वनि, एक उच्चार बन जाएंगे. ओनली वन साउंड. How do you? Come on, say that. How do you? How do you go to the office? How do you pay your bills? Right? How do you find us? Right? How do you how do you upload your videos? Right? So how do you, मतलब किस तरह से कोई चीज़, कोई हम सामने वाले से पूछते हैं कि आप ये चीज़ कैसे करते हैं. Understand? Or you can say how do you make vegetable pulao? आप vegetable पुलाव कैसे बनाते हैं. ठीक है ना. How do you? Now how do you का एक मतलब होता है, एक जगह पर ऐसे यूज़ करेंगे कि सामने वाले जिनसे हम बात कर रहे हैं उसका, मतलब उसका करने का तरीका हम पूछ रहे हैं. कि आपने किसी को कहा हाउ डू यू मेक वेजिटेबल पुलाव, आप कैसे बनाते हैं. हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कैसे जाते हैं. अंडरस्टैंड. सो हाउ डू यू. But sometimes how do can be used in a general means, एक जनरल तरीके से, एक आम तरीके से. वो ऐसे कि फ़र्ज़ करो आप एक नई जगह पर गए और वहाँ पर आप बस स्टॉप पे खड़े हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि एक और जगह पे कैसे जाना है. ओके, जैसे हमारी नवी मुंबई में एक जगह है वाशी, जहाँ पर हमारा सेंटर है, वहाँ से थाने एक जगह और एक जगह थाने. ओके, वहाँ पर जाना होता है. अब कोई नए आए हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ से थाने कैसे जाएं, लेकिन उनको जाना है. तो बस स्टॉप पे कोई खड़ा है, उसको पूछते हैं, कोई और इंसान है, कोई एनीबडी देयर, अ पर्सन देयर, उसको वो पूछते हैं हाउ डू यू गो टू थाने. नाउ हाउ डू यू गो टू थाने मतलब ये नहीं कि आप कैसे जाते हैं. ठीक है ना. हाउ डू यू गो टू थाने उनको पूछा और वो कभी थाने जाते ही नहीं, तो ये नहीं बोलेंगे कि नो 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 आई नेवर गो टू थाने, गो अवे गो अवे. ऐसा नहीं होगा. वो अगर अंग्रेजी समझते हैं तो वो ये समझेंगे कि ये जो हमसे पूछ रहे हैं हाउ डू यू गो टू थाने, उसका मतलब होता है कि कोई थाने कैसे जाए. Understand? And he will answer, you can go by train. See, how do you go to Thane? और वो नहीं बोल रहे कि I go to Thane. He says you can go by train, you can go by bus, you can go by auto, you can even go by taxi if you have the money for that. Understand? तो उसने क्या कहा, you can go, आप जा सकते हैं. So how do you go का मतलब एक होता है कि कैसे कोई जाए, लेकिन हम सामने हाउ डू यू गो टू ऑफिस मतलब आप अपनी ऑफिस कैसे जाते हैं. ठीक है ना. बट ये बात तो सही रही कि हाउ डू यू हम लोग बहुत बार इसके हाउ डू यू पे योर बिल्स, हाउ डू यू मेक सच लवली वेजिटेबल पुलाव, इतना बढ़िया वेजिटेबल आप कैसे बनाते हैं. सो हाउ डू यू. अंडरस्टैंड. लाइक माय लेसन, हाउ डू यू, हाउ डू यू, हाउ डू यू. फिर मैं एक बार कहता हूँ, आप तीन बार कहेंगे. हाउ डू यू, हाउ डू यू,
How do you? Very, very good. अच्छा बोलते हैं आप लोग, अच्छा बोलता है, very अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, और हम सुनकर कुछ होता है, सुनकर आपकी आवाज़ हमको आता है, हमारे दिल में आता है, हमारे दिल समझता है कि तुम बोलता है, दिल के जरिए से, कान के जरिए से कुछ समझ में आता है. Don't worry, अब बोलते रहे. Now the next one we're looking at over here is how do you go to work? Come on, how do you go to work? How do you go to work? Go. How do you go to work? How do you go to work? बोल गए, नहीं बोलेगा, बोले को कभी नहीं सीखेगा. हम तुमको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता है, कागज कलम दबात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं. गाना था ऐसे. ओके चलिए बोलिए. How do you go to work? Come on. How do you go to work? How do you go to work? Very, very good. How do you open? See, open. कैसे बोलेंगे? Open. Open. How do you open this? ना कर. बिन बात के न मारा करो मुझको. Okay? How do you open this? How do you open this? Come on. कोई चीज़ आपके हाथ आए और आप नहीं खोल पा रहे, अपने फ्रेंड को बोले कैसे खोले इसको यार. How do you open this? Okay ना, आपको समझ में आ रहा. How do you open this? Or you got a file, okay, and there is some software and you need to open that on your computer, okay, and you don't know how to do that. You can ask your friend. अपने दोस्त से पूछ सकते. How do you open the open? अब पूरा बोला है. How do you open this? फिर सुनो. How do you open this? अब हम एक बार बोलेगा, तुमको 3 बार बोलेंगे. अभी कभी. How do you open this? थोड़ा सा लगती हूँ. How do you open this? How do you open this? How do you open this? Excellent. I like that. I like you guys. Love you guys. Absolutely. How do you open this? Now, उसके बाद में देखो. How do you pay? Pay. Good. How do you pay at the mall? 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 Good. How do you say this in English? मतलब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोले. हमको अक्सर लोग पूछा करते कि इसको अंग्रेजी में कैसे कहें. How do you say this in English? How do you say this? How do you see, Firan? How do you say this in English? How do you say this in English? How do you say this in English? All right, how do you say this in English? Good. In my mind, मेरे दिमाग में, okay, मेरे मन में होता है ना, मेरा मन. So, in my mind, you always in my mind. तुम हमेशा मेरे मन में रहते हो, मेरे दिमाग में रहते हो, मेरे सोच में रहते हो. देखिए ना. In my mind, to my mind, मतलब मेरी सोच के अनुसार. To my mind, this is the best alternative. मतलब मेरे सोच के अनुसार ये सबसे अच्छा विकल्प है हमारे पास. To my mind, in my mind, in my thoughts, ये लास्ट 3 वाला हम फिर करते हैं. मैं एक बार बोलूँगा, आप 3 बार बोलेंगे. 3 बार. ओके, आई एम सेइंग इट अगेन. ओके. इन माई माइंड, to my mind, okay, now in my thoughts, मतलब मेरे विचारों में या मेरे ख्यालों में. ओके.
ये गाना तो पुराना भन्नाटी। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन, मेरी नींदों में तुम। क्या गाने बनते थे कि मेरी नींदों में तुम, इन माई स्लीप, ओके, यू आर इन माई स्लीप, मेरे ख्वाबों में तुम, यू आर इन माई ड्रीम्स, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम, आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ इन योर लव। मोहब्बत में, लेकिन मोहब्बत इससे बड़ा जज्बा क्या हो सकता है। मोहब्बत, सारी दुनिया कहती है कि द वर्ल्ड इज, it exists because of love, okay, because there's love in the world. There's a lot of other things, there's a lot of hatred and greed, and there's a lot of, jealousy, and and there is a lot of sorrow, but what I feel, what drives the world is love, finally, okay. सोचना इसके ऊपर कभी। Okay, so that brings us to the end of this list. इस लिस्ट की हम लास्ट में आए हैं, ये हमारी यहाँ पे लिस्ट समाप्त होती है, हम इसको अंजाम पे लाएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ करेंगे डेफिनेटली। एंड इन द मीन टाइम, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप मेंबर बन जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इसमें आपको सुविधाएं और मिलेगी, यू गेट समथिंग मोर ऑल्सो। एंड सब्सक्राइब करें यू चैनल पे, हमारा जो यूट्यूब के ऊपर जो सॉरी यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है, वहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमारे नए वीडियोस आएंगे तो वो आपको मिलते चलेंगे। सब्सक्राइब करने से और एक फ़ायदा ये हम सबको होगा, पूरी हमारा जो एक मेंबरशिप बन रही है यहाँ पर, हमारी एक कम्युनिटी बनी, ओके, जो इन महफिल में आते शामिल होते हैं, उनके लिए फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो चैनल है उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी और वो हमको और फ़ायदा करेगी। डू दैट, एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन्स, ओके। हर वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, वहाँ पर आप क्लिक करें, और एक इंसान को एक ही बार क्लिक करना है, ओके ना। यस, अगर आप और आपके फ्रेंड देख रहे हैं तो वो फ्रेंड भी क्लिक कर सकते हैं, वो अपने ईमेल के ज़रिए से, मतलब ही और शी, वो अपने ईमेल के ज़रिए से लॉग इन करके और बाद में वो भी क्लिक करें और ये जाहिर करें कि हाँ आपको पसंद आया, उनको भी पसंद आया। ये डेफिनेटली कर सकते, लेकिन आप एक ही बार क्लिक करें हर एक वीडियो पर, प्लीज़ करें, ओके। उससे हम सबको फ़ायदा होगा, ओके। यू एंड आई एंड ऑल ऑफ our members, okay, they all will benefit when everyone clicks on the like button. इसके अलावा ब्लॉग पर जाएं, ओके, ब्लॉग ये जो लिखा है ब्लॉग पर जाएं, और ब्लॉग पर आपको वहाँ पर एक बटन मिलेगा कि फ्री मेंबरशिप का, तो उसको आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देंगी, वो आप देख करके इसमें आप मेंबर बन जाएंगे, ब्लॉग के मेंबर बन जाएंगे। गूगल प्लस में अगर आप हमें शामिल करें तो बराए मेहरबानी, ओके, उससे और लोगों को पता चलेगा हमारे इस प्रोग्राम के बारे में और वो इसमें शामिल हो पाएंगे। और एक चीज़, यस, अगर आप ईमेल हमको एक भेजें अलग से, आपके ईमेल के एड्रेस है हमारे ईमेल पर, ओके, और यहाँ पे वो ईमेल का एड्रेस जो यहाँ पर लिखा है कि उस पर आप भेजें कि इतना लिखना आपको, प्लीज़ मेक मी अ फ्री मेंबर ऑफ द इंग्लिश आर्म प्रोग्राम एंड सेंड मी ईमेल्स, ओके। या आप हिंदी में लिखे, मुझे एक फ्री मेंबर बनाइए इंग्लिश आर्म प्रोग्राम का और मुझे ईमेल्स भेजिए। उसके बाद में नीचे कुछ डिटेल्स देनी है, आपका नाम, आपकी उम्र, आपकी वय उम्र, ओके, वो आपको लिखना है आप, और उसके नीचे आपकी आयु, ओके, वही तो मराठी में ओके, आपकी आयु उसके नीचे लिखे, ओके, और उसके नीचे आपका जेंडर, मेल है फीमेल है, क्वालिफिकेशन, आपका जॉब या प्रोफेशन क्या है, और उसके बाद में इतना मेंशन करें कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, ओके। दिस डेटा इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, हम किसी को नहीं देंगे, ये हमारे एक प्रोफाइल हमको मिलता है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो उनका एजुकेशन की प्रोफाइल्स क्या है और उनके जॉब प्रोफाइल्स क्या है, इससे वी कैन गिव यू बेटर सर्विस, इसके लिए कहते हैं। संपर्क में रहें एंड बी इन टच थ्रू ईमेल्स, यू कैन कॉल मी अप, कुछ लोग हमारे कॉल भी कर रहे हैं, ओके। एंड यस, कॉल अगर आप करें और मैं अगर मीटिंग में रहा या हमारी शूटिंग हो रही है तो आई माइट नॉट बी एबल टू टेक योर कॉल, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, बट अदरवाइज आई विल टॉक टू यू डेफिनेटली, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। Have a nice time, guys. Okay, enjoy yourself. Have a wonderful life. But for God's sake, don't drink and don't smoke. Nash Biani, this
me, Nashbiani. I'm signing off right now, and I'll be back with you very soon with one more video mahfil. Bye till then.